मरने के बाद क्या होता है। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरी लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, गुरु हमें बता रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है। जो लोग दुर्घटना में मर जाते हैं उनके मरने के बाद क्या होता है। वे लंबे समय तक बिना शरीर के रहते हैं, जिन्हें भूत प्रेत कहा जाता है। क्या मरने के तुरंत बाद एक नया शरीर मिल जाता है या फिर कुछ समय के बाद प्राणी नया शरीर धारण कर पाता है। कैसे तय होती है समय की अवधि। गुरु हमें बता रहे हैं कि जिन लोगों की दुर्घटनाओं में मरने से मौत होती है वे लंबे समय तक बिना शरीर के रहते हैं, जिन्हें भूत प्रेत कहा जाता है। मित्रों, क्या रीति रिवाज इसलिए होते हैं? गुरु उन्हें शांत करने के लिए, क्योंकि वह तब भी जीवित होता है। उसका प्राणिक शरीर अभी भी इच्छाएं लालसाएं लिए घूमता रहता है, इसलिए वह शांत नहीं हो पाते हैं। वह उस रूप में एक लंबे समय तक बना रहता है। उसे अपना यह दौर पूरा करना होता है। जब वे किसी दुर्घटना में मरते हैं तो शुरुआत में वे काफ़ी जीवित होते हैं। उस दौरान वे बहुत प्रभावी तरीके से महसूस किए जाते हैं। फिर जब प्राण अपनी जीवित खो देता है तब वह बस मरराता रहता है। इस दौरान को छोटा करने के लिए भारतीय संस्कृति में कुछ कर्मकांड और प्रक्रियाएं हैं, ताकि उसे वहाँ पर मरना ना पड़े। जो इंसान यह कर्मकांड कराता है वह उसके बारे में जानता है, तो उसे प्राणी के भटकने की अवधि कम कर सकता है। वह उसके शांत होने की प्रक्रिया को तीव्र कर सकता है, ताकि उस प्राण को लंबे समय तक भटकाना ना पड़े। पूर्ण जीवन के बाद की मरने की अगर इन पौराणिक और सूक्ष्म शरीरों को एक दूसरा भौतिक शरीर धारण करना है तो उनमें एक खास तरह की स्थिरता की जरूरत होती है। तब वे स्थिरता या जीवनता के निम्न स्तर में होते हैं। केवल तभी प्राणी को दूसरा शरीर मिलता है, वरना उसे नहीं मिलता है। अगर वह पूरी तरह से जीवित है तो वह दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे पहले शांत होना होगा। जब कोई इंसान एक लंबा और पूर्ण जीवन जी लेता है और शांति पूर्वक मरता है तो यह माना जाता है कि उसके प्राण अपना दौर पूरा कर लिया करते हैं, सहजता से संबंध से अलग हो गया है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे एक पके फल का पेड़ से टपकना। पका जैसे ही फल पेड़ से टपकता है, उसका बीज जल्दी से मिट्टी से मिलकर अपनी जड़ें ढूंढ लेता है। उस बीज के लिए उसका गुदा ही जरूरी खाद बन जाता है। उसी तरह जब एक इंसान अपना जीवन चक्र पूरा करके अपने आखिरी क्षण तक पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि उसके मरने की शांति पूर्वक हुई, बिना किसी बीमारी या बिना किसी दुर्घटना के। जब किसी स्वाभाविक मरने की होती है तो वह प्राण की जीवित एक हद तक शांत हो चुकी होती है और उसको शरीर में मुक्त होने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। मरने के कुछ समय बाद मिलता है नया प्रबंध। मित्रों, गुरु जब एक इंसान बुढ़ापे की वजह से मरता है तो हम कहते हैं कि प्राण ने अपनी जीवित खो दी है। अब अगर हम यह मान लेते हैं कि वह एक दूसरा शरीर धारण करता है तो क्या इसका मतलब है कि प्राण फिर से जीवित होना शुरू हो जाएगा? गुरु हाँ, यह फिर जीवित प्राप्त कर सकता है। शरीर में प्रवेश करने के लिए इसमें निष्क्रियता की एक खास अवस्था का होना जरूरी है। केवल तभी यह एक शरीर को हासिल कर सकता है। एक बार जब प्रबंध कर्म खत्म या अपने आप क्षीण हो जाता है तब बिना किसी कार्मिक तत्व के प्राण अपनी जीवनता का, अपनी गतिशीलता खो देता है। जब प्रबंध कर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब समय के एक छोटे दौर के बाद प्रबंध कर्म की एक नई किस्त फिर से प्रकट शुरू हो जाएगी। जैसे ही एक नया प्रबंध जाहिर होना शुरू होता है तब प्राण अपनी जीवित फिर से प्राप्त कर लेता है और तब यह फिर एक शरीर धारण कर लेता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें।